वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पे हूँ और खुसूसन लाहौर की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तसव्वुर था, मैं कई पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के बाहर मिला हूँ। इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हैं मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो अगर इस उर्दू की छोटी सी तकरीर में गलतियाँ होंगी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जो मुझे तसव्वुर था, जो पाकिस्तानियों से मिलता था मैं पाकिस्तान के बाहर गल्फ़ कंट्री में, चाहे दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूके, तो मेरे जहन में तसव्वुर था मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो मुझे ऐसा इस्तकबाल होगा, लेकिन वो तसव्वुर गलत साबित हुआ। यहाँ माशाअल्लाह 10 गुना ज़्यादा इस्तकबाल हुआ जो मेरे जहन में था। और एक बात की जो खुशी हो रही, मुझे जो बेहद खुशी हो रही है कि जितने दिगर हमारे मुसलमान में जितने फ़िरके हैं या दिगर मज़ाहिब है, अक्सर लोग ने मुझे वेलकम किया। अगर हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हर सहाबा सोचता था कि अल्लाह के रसूल उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो जिस तरीके से शेख हिशाम अली ज़हीर साहब ने फरमाया कि हमें दावत देना चाहिए अल्लाह की तरफ, कोई ग्रोह की तरफ नहीं, कोई फ़िरके की तरफ नहीं, हमें दावत देना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। और जो कुरान की आयत मैंने शुरू में तिलावत की, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, और आपस में न बटे। और अगर हम बड़े उल्मा के निस्बत में रहते हैं तो पता चलता है फ़र्क क्या है। क्योंकि मैं जब शागिर्दों से मिलता हूँ और जब बड़े बड़े उल्मा से मिलता हूँ, चाहे वो अहले हदीस के हो, देवबंद के हो, या चाहे नदवा के हो, तो फ़र्क ये मालूम पड़ता है कि इन लोग दावत देते अल्लाह की तरफ, अपनी तरफ नहीं। जब अल्लाह की तरफ आप दावत देंगे, अल्लाह ताला आपका औहदा बढ़ाएगा। अपनी तरफ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। शायद दुनिया में आपको थोड़ा फ़ायदा हो, आखिरत में नहीं। और अगर दावत देंगे कुरान की तरफ दो। अगर आप मदीना से फारिग और कहते हैं मदनी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप देवबंद से फारिग है, देवबंदी कहते कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कुरान में क्या लिखा है? क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। आज के तारीख में मुसलमान 25% है, सब जगह हम पिटे जा रहे। आप अगर 8वीं और 9वीं सदी की तारीख पढ़ेंगे, यूरोपियन कहते हैं डार्क एज, अंधेरे का दौर। लेकिन मुसलमान जो तरक्की किया था उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस सीखना है तो फ़र्ज था आपको अरबी ज़बान सीखे। मुसलमान उरूज पे थे, कम थे। आज हमारी तादाद ज़्यादा है, जो हदीस अल्लाह के रसूल की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब सब मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते, क्या हमारी अक़लियत होंगी, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल कहते नहीं, हमारी तादाद ज़्यादा रहेंगी, लेकिन हम झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, कोई फ़ायदा नहीं। ये हालत है। 25%, 2 बिलियन से ज़्यादा। हमें फुटबॉल की तरह मारा जा रहा है सब जगह। वो ये नहीं देखते आप हनफी है कि हम्बली है कि शाफी है कि सल्फी है कि देवबंदी है, मुसलमान है मारो। और हम आपस में झगड़ा करते। अगर हम एक हो जाएंगे और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे, तो देखेंगे हम फिर से उरूज पे जाएंगे।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप दावत देते हैं, हम देखेंगे जितने दिगर फिरके हैं उसमें 95% यकसानियत है, 3, 4 या 5% इख्तिलाफ है। जो कुरान की आयत है, मास्टर की ऑफ दावा, मैं हमेशा कहता हूँ, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जब गैर मुसलमान से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते, हम मुसलमान में भी इख्तिलाफ है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अक्सर लोग कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। ये मैं ही सही हूं और मैं भी सही हूं में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात आप समझिए कि आप जब दावत देते, कुछ चीज होती है फर्ज, कुछ चीज होती है अफजल, मुस्तहब। अक्सर जो इख्तिलाफ है वो अफजलियत पे है। नमाज कैसा पढ़ना चाहिए? सीने पे हाथ रखो। कोई कहता है कि नीचे रखो। अगर आपकी तहकीक कहती है कि सीने पे हाथ रखो, बेशक रखो। उसकी तहकीक कहती है नाफ के नीचे रखो, नो प्रॉब्लम। बस दोनों में ये नमाज तो कबूल होगी ना, नमाज पढ़ने पे बुलाओ। हम क्या करते, अफजलियत की वो झगड़ा करते और फितना करते। कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जहां आपको अमल करना है, मैं अमल में बहुत शिद्दत हूं, आप जानते नहीं मुझे। अक्सर लोग, जब मैं अमल में बहुत शिद्दत हूं, कोई भी हो मैं हटता नहीं हूं। देखो पैंट पहनता हूं, मेरा ट्राउजर थकने के ऊपर है। इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि सुन्नत है, कुछ कहते हैं फर्ज है। इमाम दहाबी कहते हैं गुनाह कबीरा नीचे रखेंगे, तो मैं मानता हूं गुनाह कबीरा है। मैं लेकिन ठोसूंगा नहीं, आप कहते सुन्नत है, नो प्रॉब्लम। अरे सुन्नत तो फॉलो करो, उस पर झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा करूंगा तौहीद पे। मैं सूट पहनता हूं इसीलिए नहीं क्या मैं हैंडसम लगता हूं, मुझे सूट पसंद नहीं। लेकिन क्यों गैर मुसलमानों में दावत करता हूं तो जब सूट में देखते तो मेरे से मुतासिर होते, ये कौन है सूट टोपी ठकने के ऊपर जोकर लगता है। तो मेरा काम है दावत देना। लोग को गलत फहमी के टाइप पहनना सहीब की निशानी है। किधर भी बाइबल में लिखा है हमें कुछ भी हराम नहीं करना चाहिए दावत देने के लिए, एक भी नहीं। मुबा कर सकते। और जब आप दावत देते हैं, खुसूसन मुसलमान के दरमियान तबलीग करते हैं, तो अफजलियत पे झगड़ा मत करो, आप अमल करो। आपको लगता है कि सीने पे हाथ डालना सही है, आप कभी भी नीचे मत रखो। उसको लगता है नीचे, ठीक है, अगर इल्मी हो रहा है भी करो, पर झगड़ा मत करो। अगर इल्म के बारे में किसी को कहना कह सकते, मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं पब्लिक में डिबेट नहीं करूंगा। हाथ ऊपर बांधना चाहिए, नीचे बात रफतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमाज करने पे डिबेट करूंगा, नमाज करना चाहिए कि उस पर डिबेट करूंगा। रफतन करना चाहिए कि उस पर डिबेट नहीं करूंगा। इल्मी बंद कमरे में नो प्रॉब्लम। तो जो चीज हराम और हलाल कॉमन है, तो हम क्या कर रहे, हमारा इल्मी जो डिबेट करते दूसरे मुसलमान से, डिबेट करने का तो गैर मुस्लिम तो करो ना, क्यों वक्त जाया कर रहे, बराबर के नहीं। डिबेट करने का तो गैर मुस्लिम से करो ना, हम मुसलमान डिबेट करते। मैं कभी मुसलमान से डिबेट करता ही नहीं हूं, अनलेस वो अपने आप को काफिर कहता। मिसाल के तौर पे सलमान रश्दी, मैं कभी भी कोई मुसलमान के खिलाफ बात नहीं करता हूं। मैंने कहा तो हराम है, और अगर मेरे खिलाफ कोई बात करता है कोई मुसलमान, और अगर कोई दूसरे फिरके का है, तो मैं उसको मेरे मंच पे बुलाता हूँ, बात करो। लोग बोलते क्या हो गया, आपके खिलाफ बात करो, आप मंच पे बुला रहे। मैं कहता हूँ कुरान की कोई आयत ही नहीं जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करें तो आप जन्नत में जाएंगे। कोई सही हदीस पढ़ा ही नहीं, ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना तिरमिजी। मैं कहा डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करें तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप अल्लाह की बात कर रहे, रसूल की बात करें तो जन्नत में। आप अल्लाह की बात करते मेरे खिलाफ है, नो प्रॉब्लम, मेरे स्टेज से बात करो। वो आके मेरे स्टेज से मेरे खिलाफ बात करता है, बाद में मेरा दोस्त बन जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ। सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, कि अगर कोई आपसे बुरा सलूक करे
आप उससे अच्छा सलूक करो। हो सकता है कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए। आप मेरी एक भी तकरीर में दिखाओ, मैं कभी भी कोई भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बात करता हूँ। और सलमान रश्दी तो वो अलग बात है, या तस्लीमा नसरीन, वो तो खुल के बोलते मुसलमान ने, भले मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना। अगर मुसलमान दुनिया के एक हो जाएंगे तो जो गाजा में हो रहा है ना, कभी होता ही नहीं था। क्या मसला है? मैं बोलता हम मसला है, मैं भी हम मसला है, हम यकसा नहीं, हम एक हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत होगी? आप अगर देखेंगे जब खिलाफत का आखिरी मौका था, आखिरी, हम एकदम कमजोर थे, उस वक्त भी एक खत लिखा और लोग डर गए। हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि कुरान मजीद जब पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजेंगे दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे दिनों पे गालिब हो, सारे मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, एथियज़्म हो, सेकुलरिज़्म हो, इस्लाम सारे दीगर मज़ाहिब पे गालिब होगा। और 2 जगह लिखा है वलो करिहल मुश्रिकून, कितना भी मुशरिक न चाहे, और एक जगह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है शहादत के लिए। और हदीस में आता है, सही हदीस में, कि इंशाअल्लाह क़यामत के पहले हम मुसलमान 7 साल तक सारी दुनिया पे कुरान और सही हदीस के हिसाब से हम रूल करेंगे। तो वो एक टनल है, लेकिन हम अगर अल्लाह की रस्सी को पकड़े, और मैं ख़त्म करना चाहता हूँ उस आयत से जिस आयत से मैं शुरू किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़े, उस पर अमल कीजिए और आपस में न बटे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।